नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राजनीति में जो परिवर्तन है वो तो रोजाना का घटनाक्रम है, लेकिन जहां एक साइड में कल मोदी जी ने बिगुल बजा दिया 2024 का, हालांकि बाकी दल कितना उसके लिए तैयार हैं या नहीं है, लेकिन मोदी जी ने आह्वान दे दिया है अपने वर्कर्स को कि जाग जाइए, कंप्लेसेंट मत रखिए। और फिर एज यूजुअल उनका अटैक जो अपोजिशन के ऊपर था वो कुछ ऐसा ही था जैसे कि मुझे इंदिरा गांधी जी की याद आ गई। एक्चुअली इंदिरा गांधी उसी किस्म के अटैक किया करती थी, वही कुछ उसी किस्म के रटे रटाए वाक्य होते थे। इन्होंने भी अपने कुछ रटे रटाए वाक्य ऐसे रखे हैं कि मैं गरीबों का हितैषी हूँ, मैं गरीबी हटाऊंगा, आप जो बादशाह लोग हैं ये आपके ऊपर रूल करते आए हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये परिवारवादी हैं। ये जो चीजें हैं सारी की सारी, वो पुराने जो उनके जुमले हैं घूम फिर के वापस आते रहते हैं, लेकिन वो उनका हमेशा एक मोनोलॉग रहता है। ये कारण भी है कि जहां धीरे धीरे एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में दल थे, आज अगर उसकी ओर मुड़ के देखते हैं तो शायद मोदी जी की इसी छवि के कारण, जहां वो सिर्फ अपनी धुन बजाते हैं और किसी और की सुनते नहीं है, एक एक करके सारे दल उनसे छिटकते चले गए। शिवसेना हो, अकाली दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या बाकी दल हो, आज उनके पास ले दे के एनडीए को एनडीए ना ही कहा जाए तो अच्छा है। अब सिर्फ बीजेपी रह गया है, छोटे मोटे कुछ अनुप्रिया पटेल और कुछ एक दो नॉर्थ ईस्ट के एक एक क्या कहते हैं कि एक एक मेंबर वाली पार्टी उनको सपोर्ट करने के वाली है। बाकी कोई दल के रूप में उनका कोई सहयोगी नहीं है। दरअसल कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसा अजगर है जो सबको निकल जाती है, और इसमें अब आखिरी कड़ी आ रही है शिंदे साहब की महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर बावनकुले जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुखिया हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा था कि शायद चुनावों के अंदर हम इनको 40-45 सीटें 288 में से दे देंगे महाराष्ट्र में, और वहां से एक नया राजनीति में उबाल आता है। इंटेंट समझ में आता है कि शिंदे सरकार यानी कि शिंदे ग्रुप जो शिवसेना का है, वो भी शायद उसको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो जेडीयू, शिवसेना या अकाली दल को मिला था। और फडणवीस साहब का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि बीएमसी के इलेक्शन में हम शायद किसी से समझौता ना करें, और शिंदे ग्रुप के साथ जो हमारी फाइट होगी बीएमसी में वो फ्रेंडली फाइट हो सकती है। ये एक तरीका है मैसेज को देने का कि अब हम अकेले ही चलेंगे, एकला चलो रे। और वैसे भी मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी, तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। खैर, अब एनडीए सिर्फ नाम का है और मोदी जी अपना जगरनॉट लेके निकल पड़े हैं। विपक्ष भी कितना तैयार है कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो इनके अपने थे जिन्हें अपना कहते थे, वो सारे लोग जो एनडीए के अंदर उसके साथी हुआ करते थे। एनडीए की कभी पिछले कई सालों में कोई बैठक नहीं हुई है जहां पर विचार मंथन हुआ। मुझे याद नहीं आता कि आखिरी बैठक एनडीए के जो दल होते हैं सारे बैठकर बात करते, कब वो बैठक हुई थी। अब दल ही नहीं है तो बैठक किस बात की होगी। तो वही फिर एक, मुझे अनिल जी का एक पुराना डायलॉग याद आता है। एक बार उन्होंने कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। तो सबको अजगर की तरह निगल गए हैं, अब कुछ बचा नहीं। तो मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं, और जो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ आज इस पैनल पे मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं और हिंदुस्तान के जाने माने चेहरे हैं। मैं स्वागत करूंगा सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल जैन जी और अजय शुक्ला जी, आप तीनों का न्यूज टाइम के मंच पर। सबसे पहले मैं अनिल जी आपके पास ही आता हूं और आपसे पहले टिप्पणी लेता हूं कि ये जो नया स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी का, कि मैं ही मैं हूं, अब सिर्फ मैं हूं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सिर्फ मैं हूं, वो मैं मोदी है। यानी कि अब उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब तो ये है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में भी आता है, स्टेट असेंबली में आता है, तो आप मुझे वोट दे रहे हैं। वो ये कभी नहीं कहते कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आप मुझे वोट दे रहे हैं। इसलिए अब इनका कोई सहयोगी दल भी नहीं बचा। और जो कल के आह्वान थे उनके उसमें भाषण में, वो सब रटे रटाए मोनोलॉग है जो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि सामने से कोई प्रश्न करेगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है, परमिशन नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन। जय जी। दिनेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल जो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी ने अपना मनाया, जिसको ये लोग 43वां अपना स्थापना दिवस बता रहे थे, और असल में एक्चुअली वो 44वां था, क्योंकि 1980 में जब इनकी स्थापना हुई तो वो पहला स्थापना दिवस वही माना जाता है, और अब 44वां था, 43 वर्ष पूरे कर लिए। खैर,
तो जो भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के गर्भ से निकली थी, और जब पहले इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने तो गांधीवादी समाजवाद की इसमें बात की गई थी। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय की बात करते थे, एकात्म मानववाद की बात करते थे, उनकी आइडियोलॉजी थी। और 43 वर्ष में इसमें इतना बदलाव आ गया कि अब जो है, आप ठीक कह रहे हैं कि ना कोई लोकतंत्र से कोई मतलब है, ना किसी और से। एक ही व्यक्ति पार्टी है, वही, उसी को पार्टी क्या, उसको तो बल्कि देश मान लिया गया है। क्योंकि मोदी का अगर आप आलोचना करते हैं उसके किसी के कार्य की, तो वो देश की आलोचना मानी जाती है, आपको ट्रोल किया जाता है। तो जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। आरएसएस या बीजेपी अपने आप को लोकतांत्रिक, बीजेपी खासतौर पर अपने आप को बहुत लोकतांत्रिक संगठन बोलती थी। और भाई, और कल मोदी जी ने कहा भी कि हम लोकतंत्र के गर्भ से निकले हैं और लोकतंत्र के अमृत ने हमारा लालन पालन पोषण किया है। लेकिन लोकतंत्र को ताक पे रख दिया। और जैसा आपने सही कहा कि जिन लोगों ने इनके साथ गठबंधन किया, और अब तो इस बात पे काफी चर्चाएं होती हैं कि जो समाजवादी एक पूरी धारा थी, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के उसमें इनके साथ गठबंधन की, और एक किस्म का इनको वो रिस्पेक्ट दे दी, जो जिस रिस्पेक्ट की वजह से ये आज यहाँ तक पहुंच गए। और वही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में, एक बात आपको मालूम है, एक समय था महाराष्ट्रवादी समाजवादी धारा बहुत ही मजबूत थी। मधु लिमे, मधु दंडवते, प्रमिला दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, गुजरात में चिमन भाई पटेल, राजस्थान में बहुत मजबूत धारा थी, दिल्ली में भी लोकदल और जनता दल होते थे। तो जिनके साथ भी इन्होंने गठबंधन किया, मध्य प्रदेश वगैरह में जनता दल, लोकदल, समाजवादी पार्टियां, वो सबको वो निकल गए। आज उनका अस्तित्व बाकी नहीं बचा। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में समाप्त कर दिया, हरियाणा में भी। और अकाली दल का भी बुरा हाल हो गया पंजाब में, आपने देखा, इनके साथ रहने की वजह से। तो आपने ठीक कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और ठगा तो एक बहुत, जिसको कहते हैं कि एक छोटा शब्द है, ये तो अजगर की तरह सटक जाते हैं, निकल जाते हैं, खत्म ही कर देते हैं। और जब नड्डा साहब बिहार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई, हम पहले तो कहते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, और बिहार में जाके जब नड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, तो नीतीश कुमार जी के भी कान खड़े हो गए, और उनको भी समझ में आ गया कि अब अगला नंबर आपका है, आपको सटकने की तैयारी है। और शिंदे जी भी कब तक है, आप समझ रहे हैं कि जब तक उनका काम निकालना है, और उनकी पार्टी भी सूनर और लेटर सटक ली जाएगी, गटक ली जाएगी, निगल दी जाएगी। तो ये सब चलते 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 अब जो एक, जिसे कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी के या जो आरएसएस के भी जो पुराने लोग हैं, उनको भी कई बारी मोदी जी की ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि संगठन सर्वोपरि, भगवा झंडा सर्वोपरि, इस तरह की बातें उनके संगठन में होती रही, और आज एक व्यक्ति जो है वो सर्वोपरि हो गया है। तो जो यात्रा इन्होंने की है कि ठीक है, हुकूमत देश में सरकार कायम कर ली, लेकिन देश में सरकार कायम करना एक बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। सरकारें बनती रहती हैं, बनी हैं, बहुत पहले भी इस देश में हुकूमतें रही हैं, लेकिन बाद में इतिहास इस बात का फैसला करता है कि वो हुकूमतों ने देश का भला किया या वो किया। और जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी करके देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म करके, अब देखिए ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते थे कि कतार में जो व्यक्ति सबसे अंतिम बैठा है, हमें पहले उसको ऊपर उठाना है। और ये जो सबसे टॉप पे आदमी बैठा है, उसको ऊपर उठाने की बात करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हालांकि उसमें हम कई चीजों से बहुत विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मापदंड पर भी इनको तोला जाए, तो उस पे भी बुरी तरह से फेलियर हो चुके हैं। और आप और हम सब, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है अब। और विरोध जो है आम जनता में मोदी जी का शुरू हो गया है।
और अब ये जितने भी जो जैसे रामनवमी पे जो दंगे हुए, और मुझे लगता है कि अगला साल जब चुनावी वर्ष होगा तो अगली रामनवमी पे और बड़े पैमाने पे दंगे आयोजित शायद किए जाएं, जिससे पॉलिटिकल लाभ मिले। लेकिन जनता जो है वो अपने बेरोजगारी से, महंगाई से, और जो तमाम दिक्कतें हैं, किसान अपने परेशान है, मजदूर अपना परेशान है, और इस जनता से मतलब हमारे देश की जनता इंतजार करती है, उससे पहले एक कदम नहीं लगती, लेकिन इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब हमें वोट डालने का अवसर मिले और हम इस सरकार को हटाएं। और सोशल मीडिया पे कहते भी अभी वो कब समय आएगा जब आप झोला उठा करके चलेंगे। और आज भी शायद तमिलनाडु में गए हुए हैं मोदी जी, तो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है गो बैक मोदी। ट्विटर पे कोई ट्रेंड चलना टॉप 2-3 में इस तरह का गो बैक मोदी, जबकि ट्विटर आर्मी जो सबसे बड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो विरोध है, क्योंकि भारत देश हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करने वालों का देश रहा है और न्यायप्रिय देश है, तो अब ये गिने चुने दिन है, अपना कुछ भी गुणगान करते रहे अपने आप को, चाहे हनुमान जी के साथ